आपके सामने ये जो पेपर है LLB थर्ड ईयर का पेपर है। सब्जेक्ट का नाम है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड लिमिटेशन एक्ट। हिंदी में बोलेंगे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 एवं परिसीमा अधिनियम 1963। ये पेपर आया था राजस्थान विश्वविद्यालय की LLB थर्ड ईयर की एग्ज़ाम 2023 में। तो आज हम आपको बताएंगे कि इस एग्ज़ाम में कौन कौन से प्रश्न आए थे। तो आप देखिए कि ये 3 घंटे का पेपर था, 100 नंबर का ये पूरा पेपर था, जिसमें 10 प्रश्न आए थे और कुल 5 प्रश्न करने थे। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आया था, निम्न कथन का मूल्यांकन कीजिए। न्याय निर्णयन न केवल वास्तविक निर्धारित मामलों में निर्णायक एवं अंतिम होता है, बल्कि हर उस मामले में भी निर्णायक एवं अंतिम होता है जिसे पक्षकारों द्वारा उठाया जा सकता था या उठाया जाना चाहिए था। ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है, संयोजन का प्रश्नवादी या प्रतिवादी या वाद हेतु के संबंध में उत्पन्न हो सकता है। वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ। संयोजन का प्रश्नवादी या प्रतिवादी या वाद हेतु के संबंध में उत्पन्न हो सकता है, पर टिप्पणी कीजिए। ये दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न था, ए विनिमय पत्र के आधार पर बी पर वाद लाता है। बी अभिकथन करता है कि ए ने बी के माल का बीमा कराने में संदोष उपेक्षा की है और ए उसे प्रतिकर देने के लिए दायी है, जिसकी मुजराई का दावा बी करता है। क्या यह रकम मुजराई की जा सकती है? विधिक प्रावधानों को लागू कर उत्तर दीजिए। ये तीसरा प्रश्न था। चौथा प्रश्न के बात करते हैं। तो चौथा प्रश्न था इसमें, दस्तावेज़ों की स्वीकृति के संबंधित प्रावधानों की विस्तृत विवेचना कीजिए। इसके बाद पांचवा प्रश्न था, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिक्री के निष्पादन संबंधित प्रावधान एवं प्रक्रिया बताइए। ये पांचवा प्रश्न था। अब आइए छठे प्रश्न की ओर। ए नेपाल का निवासी है एवं उसके पास भारत में कोई स्थावर संपत्ति नहीं है। बी जो कि भारत का निवासी है एवं उसके विरुद्ध ए वाद दायर करता है। बी न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है कि ए के विरुद्ध खर्चों के लिए प्रतिभूति के आदेश पारित किए जाने चाहिए। उक्त मामले को विधि के सुसंगत प्रावधानों के आधार पर निर्णित कीजिए। ये छठा प्रश्न था। अब बात करते हैं सातवें प्रश्न की। सिविल न्यायालय द्वारा वाद के लंबित रहने के दौरान उच्च न्यायालय के निर्देश एवं राय लिए जा सकने संबंधी प्रावधानों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। ये सातवां प्रश्न था। अब बात करते हैं आठवें प्रश्न की। ए आभूषणों का डिब्बा अपने अभिकर्ता के रूप में बी के पास निक्षिप्त करता है। सी का यह अभिकथन है कि आभूषण ए ने उससे सदोष अभिप्राप्त किए थे और वह उन्हें बी से लेने के लिए दावा करता है। क्या ए एवं सी के विरुद्ध बी वाद संस्थित कर सकता है? सुसंगत प्रावधानों को संदर्भित करते हुए उत्तर दीजिए। ये आठवां प्रश्न था। अब 9वें प्रश्न की ओर आते हैं। वादों के प्रत्याहरण एवं समायोजन संबंधित प्रावधानों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। अब सबसे लास्ट में आता है 10वां प्रश्न। चिरभोग के द्वारा स्वामित्व के अर्जन पर एक विस्तृत लेख लिखिए। तो देखिए, ये पूरा प्रश्न पत्र था जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता एवं परिसीमा अधिनियम का ये प्रश्न था, ये प्रश्न पत्र था। तो मैंने इसलिए बताया आपको कि ये जो प्रश्न आपको दिख रहे हैं ये रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि कई एग्ज़ाम्स के जो पुराने पेपर्स आते हैं उनके प्रश्न पत्र रिपीट हो जाते हैं, जिससे कि स्टूडेंट को काफ़ी हद तक मदद मिलती है और उसे अच्छे अंक प्राप्त करने में भी आसानी रहती है। ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं पड़ता। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।